वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है वी सोमेश। आज हम पढ़ने वाले हैं 20 ईयर्स रोड प्लान। ठीक है, ये जो अगर मैं बात करूं 20 ईयर रोड प्लान का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। इवन अब बी में भी पूछ सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से देखिएगा, आज मैं खाली इसी टॉपिक को बताऊंगा। अब इससे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि भाई जो डेवलपमेंट्स आए थे रोड में, सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 आए। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि मैं रोड प्लान को मैं कल बताऊंगा आपको। जो टोटल 3 रोड प्लान बने थे। फर्स्ट रोड प्लान की मैं बात करूं तो ये क्या है? नागपुर रोड प्लान। ठीक है, ये नागपुर जो रोड प्लान है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। सेकंड आया आपका बॉम्बे रोड प्लान। ठीक है, और थर्ड आया आपका लखनऊ रोड प्लान। अब ये जो फेमस है, ये रोड प्लान के नाम से फेमस है। ठीक है, पहले आपका नागपुर आया, फिर बॉम्बे आया, फिर लखनऊ आया। ठीक है, अब यहां पर जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग जो ईयर था वो क्या था? ये आपका स्टार्ट था 1943 पे। ठीक है, सबसे पहला जो स्टार्टिंग ईयर था वो क्या था? 1943 पे। ये जो गया, ये कब तक गया? 1963 तक, क्योंकि 20 ईयर रोड प्लान है। ठीक है, और ये जो है ये कितना है? 1961 से या 1981 तक। ठीक है, और वहीं पर ये कितना आया? 1981 से 2001 तक। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है कि इस कंडीशन में हम यहां पर देख पाएंगे कि भाई ये जो प्लान है ना, ये 2 साल पहले ही हमको अचीव कर लिया गया। ये कब हुआ? 1961 पे ही आ गया। और इसीलिए बॉम्बे रोड प्लान जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बॉम्बे रोड प्लान क्या है? वो यहां से स्टार्ट हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? नागपुर रोड प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1943 पे। खत्म कब हुआ? 1963 पे होना था, क्योंकि हम इंडियन क्या है, कभी कुछ नया करना होता तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। तो एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या हुआ, ये 2 साल पहले कंप्लीट कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद क्या देखा कि भाई चलो ये तो हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं बॉम्बे रोड प्लान पे। तो बॉम्बे रोड प्लान पे 1961 से लेके 1961 से लेके 1981 तक आया, और फिर 1981 से लेकर के 2000 तक आया, 2001 तक आया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस चला किसका? 20 ईयर रोड प्लान का। ठीक है, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, कई बार ईयर के साथ पूछता है, कई बार सीक्वेंस पूछता है कि किसको क्या किस हिसाब से चेंज हुआ। अब इसमें हम धीरे धीरे क्या देखते हैं कि भाई कौन सी चीज में क्या क्या पढ़े। तो पहले हम नागपुर रोड प्लान की बात करें तो नागपुर रोड प्लान में हम क्या क्या जानते हैं। ठीक है, नागपुर रोड प्लान में हम क्या क्या जानते हैं, अब इसको देखते हैं। देखो, नागपुर रोड प्लान क्योंकि स्टार्टिंग था, तो स्टार्टिंग पे ज्यादा साइंटिफिकली अप्रोच नहीं ध्यान दिया उन्होंने। ठीक है, जस्ट बनाना था बोल के बनाते गए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि भाई कुछ भी बना दिए, बनाए, मगर क्या बना और कैसे बना वो इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, जो इनका टारगेट था, ठीक है, ये जो इनका टारगेट था, ये टारगेट कितना था? ये था इनका 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, ये जो टारगेट था वो कितना था? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ये मतलब क्या हुआ इसका कि भाई एक स्क्वायर एरिया में, जैसे 100 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया लूं, मतलब अगर मान लो यहां से यहां तक अगर मैं ऐसा लेता हूं, ये कितना है? 100 बात किया ना, तो यहां पर ले लेते हैं 10 किलोमीटर, और यहां पर 10 किलोमीटर का कोई एक स्क्वायर एरिया लेता हूं, रैंडम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें लगभग जो कितना है आपका 16 किलोमीटर का रोड बनना चाहिए, ये इनका टारगेट था। ठीक है, इसके बाद पहला ये टारगेट आया। ठीक है, सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में क्या देख पा रहे हैं? ये हमारा टारगेट आया, और ऑब्वियसली ये किस पे है? नागपुर पे स्टार्ट हुआ, तो ये भी हो गया। ईयर की मैं बात करूं, यहां पर मैं पहले ईयर की बात कर लेता हूं। ईयर की मैं बात करूं तो कितना आएगा आपका? 1943 से लेकर के 19, देखो लिखते हमेशा हम लोग
20 ईयर रोड प्लान है ना, तो हम लोग 1963 तक ही लिखते हैं। हालांकि वो अचीव पहले कर लिया गया था, वो अलग केस है, आप सेंटेंस पे लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, टारगेट वॉज अचीव 2 years अर्ली। ठीक है, और कब तक अचीव किया, डेट इज 1961 तक का। ठीक, ये हमको मिल गया, इस पे 1961 तक टारगेट अपन को अचीव कर लिया गया। और टारगेट कितना था आपको बता दिया, ये इस हिसाब से रखा गया। ये एक ना पैटर्न फॉलो करता है जिसको हमने कल बताया था आपको मैंने, रोड पैटर्न पे। टोटल कितने टाइप के पैटर्न थे, 5 पैटर्न थे। पहला कौन सा था, रेक्टेंगुलर ब्लॉक था। दूसरा क्या था, हेक्सागोनल था। फिर रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न था। फिर सर्कुलर, फिर उसी के तरीके से ग्रिड भी आया था। तो हमारा यहां पर देखेंगे ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक है। जो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बोलूं तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इससे आया है वो आया है आपका, ये कौन से साल पे आता है, ठीक है। इसके बाद स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे ये आया, ठीक है। ये स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता है, ये पूछा है। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पॉइंट आया। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, एक्सप्रेसवे। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेसवे। यहां पर एक्सप्रेसवे इंक्लूड नहीं था, वॉज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। यहां पर एक्सप्रेसवे इंक्लूडेड नहीं था। और लास्ट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो है तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें, ठीक है। धीरे धीरे हम जाएंगे ना तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, मगर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मालूम होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो था ये टोटल 5 कैटेगरी में किया गया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन इन 5 कैटेगरीज, ठीक है। 5 कैटेगरीज पे था। पहला कैटेगरी कौन सा था, सबसे पहले मैंने कल आपको बता दिया था, ये पांचों कैटेगरी ऑलरेडी मैंने कल आपको बता दिया। तो सबसे पहले कौन सा है आपका, नेशनल हाईवे, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे तो इंक्लूडेड था ही नहीं, ठीक है। पहले आया नेशनल हाईवे, फिर क्या आया आपका स्टेट हाईवे, फिर क्या आया आपका स्टेट हाईवे, थर्ड आया आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, सॉरी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोल सकते हो, फिर इसको क्या बोलेंगे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और फिफ्थ क्या आया आपका विलेज रोड, ठीक है। यहां पर क्या बोल सकते हैं इसको, नेशनल हाईवे, ठीक है। फिर आया आपका स्टेट हाईवे, फिर आया मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और ये आया विलेज रोड। देखो टोटल नागपुर रोड प्लान में इतना ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इतना ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो मैं बताया हूं आपको इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा। जो जो मैं पॉइंट बताया, क्या था टारगेट था इनका 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न कैसा टाइप का होता है, जैसे मैंने कल बताया था, क्या बताया था कि भाई मान लो सेंटर पे कोई एक बिजनेस एरिया है, ठीक है। इस बिजनेस एरिया पे मान लो सेंटर पे एक बिजनेस एरिया है, और इस बिजनेस एरिया पे हम क्या कर रहे हैं, यहां से ये ऐसा ड्रॉप किया, ये ऐसा जा रहा है एक नेटवर्क, यहां से एक नेटवर्क ऐसा जा रहा, और ये एक ऐसा नेटवर्क जा रहा। तो यहां पर अगर मैं देख पाऊं तो क्या देख पा रहा हूं, ये है आपका बिजनेस एरिया,
ठीक है, ये आपका बिजनेस एरिया या फिर पॉश एरिया जहां पर मैक्सिमम लोग को आना जाना होगा। और ये क्या है आपका रोड नेटवर्क है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा रोड नेटवर्क जा रहा है। अब इस रोड नेटवर्क पे देखो यहां पर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कॉलोनीज बनी है, मान लो यहां पर भी कॉलोनीज है और ये कॉलोनीज यहां से एक्सेस कर रहे हैं, वैसे ही रैंडम यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां पर भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका कॉलोनी है। ठीक है, तो ऐसे जो कॉलोनी है वो क्या है, मेन एक्सेसिबल बिजनेस एरिया की यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या होगा, ये क्या होगा आपका बिजनेस एरिया। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, ये एरिया आपका आया। तो ये जो एरिया सब के सब यही जाना चाह रहे हैं, तो यहां पर देखो नेटवर्क ऐसे जाएगा। अब इस एरिया को क्या कर सकता हूं मैं, एक ग्रिड पे फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो ग्रिड कैसा है, ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ताकि वो एक्सेस हो पाए। ठीक है, ताकि वो एक्सेस हो पाए, उस हिसाब से हम इसको ऐसा बनाते जा रहे हैं। यहां पर क्या होता है ना, एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम है, लेस चांस। छोड़ो आप समझ लो, यहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सीडेंट होने का चांसेस यहीं पर कम होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि भाई एक तो स्टार ग्रिड पैटर्न भी फॉलो कर रहा है और एक्सीडेंट होने का चांस कम है, और ये ऐसा है। तो नागपुर रोड प्लान की बात करूं ना, तो वहां पर इस टाइप का रोड प्लान को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड रोड प्लान पे। सेकेंड रोड प्लान का नाम क्या है, बॉम्बे रोड प्लान। ठीक है, सेकेंड का नाम क्या है, बॉम्बे रोड प्लान। तो यहां पर मैं सीधा इसको करेक्ट करते करते जाता हूं। ये सेकेंड की बात करें तो यहां पर क्या बोल सकता हूं मैं, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे रोड प्लान। देखो बॉम्बे रोड प्लान, क्योंकि ये खत्म कब हुआ, ये खत्म हुआ आपका 1963 पे, उसमें नागपुर पे। तो यहां पर 1961 पे स्टार्ट हुआ ना ये, तो ये पर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये आपका 1961 से लेकर के 1981 तक चला। ठीक है, 1961 से लेके 1981 तक चला। यहां पर पहली बार साइंटिफिक अप्रोच पे ध्यान दिया गया कि भाई साइंटिफिकली सोचा गया कि भाई कहां पर से रोड ज्यादा जाना चाहिए, कहां से कम जाना चाहिए, इस हिसाब से इनके इस बारे में हम लोग सोचे इस पे। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो ईयर है, ये ईयर है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। ये जो ईयर है इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। बॉम्बे रोड प्लान पे देखो, बॉम्बे रोड प्लान पे यहां पर 16 था ना, 16 के जगह यहां पर कितना किया, डबल कर दिया गया इन्होंने। ये क्या हो गया आपका 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे किया। ठीक है, और यहां पर साइंटिफिक थिंकिंग के हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया। टारगेट अचीव किया गया, ये स्टार ग्रिड पे पैटर्न पे नहीं था। ठीक है, ये जो टारगेट था उनका कितना था, इतना था। नागपुर रोड प्लान पे मैंने एक और चीज नहीं बताया कि जो टोटल लेंथ कवर किया था उन्होंने, वो लगभग 5 लाख किलोमीटर था। ठीक है, टोटल 5 लाख किलोमीटर था। और यहां पर जो इन्होंने फॉलो किया वो कितना थे, लगभग टोटल टारगेट लेंथ की मैं बात करूं तो वो कितना आया था आपका, उसमें 5 लाख लगभग था, और ये लगभग 10 लाख अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, लैक्स किलोमीटर। ठीक है, यहां पर एक्सप्रेसवे कंसिडर नहीं किया गया था, नहीं, सबसे पहला यहां पर कंसिडर किया गया। ठीक है, और इसीलिए हम इसको साइंटिफिक थिंकिंग बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं बता रहा हूं, वॉज कंसिडर्ड। ठीक है, और एक लगभग जो है ना एक्सप्रेसवे, वो कितना बना था, वो लगभग बन गया था आपका 1600 किलोमीटर। ठीक है, इतने लेंथ का क्या बनाया गया था, एक्सप्रेसवे बनाया गया था। अब आपको ये तो कंफर्म पता होगा कि भाई जो एक्सप्रेसवे होता है, ठीक है, एक्सप्रेसवे होता है वो क्या होता है। ठीक है, इस पे मेरे को नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो पे उसको जरूर समझाऊंगा कि भाई वो क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, यहां पर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं था कि भाई 5 कैटेगरी में डिवाइड करे कि कितने कैटेगरी में, क्लासिफिकेशन उन्होंने वही रखा। देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, ये नागपुर रोड प्लान के ही टाइम का था कि भाई यहां से यहां तक, और ये जो ऐसा था, मेन जो फोकस इस पे रखे थे ना कि ये जो होता है इसको कैटेगरी 1
इसको कैटेगरी 1 रोड बोला गया और इसको कैटेगरी 2 बोला गया। ठीक है, यहां पर जो ये रोड 1 और रोड 2 था कैटेगरी पे, इन्होंने क्या बताया कि भाई ये जो रोड होगा ना उस पे बहुत अच्छे क्वालिटी का बनेगा रोड और ये उतना खास नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सरफेस ड्रेसिंग जो होता है, इस कंडीशन पे सरफेस ड्रेसिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान दिया गया। सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है। और ये जो रोड बने थे वो कैसे बने थे? रोड मेटालिक रोड बने थे। मेटालिक रोड, ठीक है। इसमें जो रोड बने थे वो कैसे बने थे? मेटालिक रोड बने थे और इसमें क्या है? अनसरफेस ड्रेसिंग बना था, ठीक है। अब यहां पर देखो तो टोटल बॉम्बे की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि भाई ये कौन से ईयर पे स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? ये जो ईयर था इसका, ये क्या था आपका? 1961 से लेके 1981 तक चला। टारगेट कितना था? उसमें 16 था तो इसमें 32 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर अपॉन एरिया, एरिया आया क्या था? 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? आपका ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया। फिर टोटल जो टारगेट लेंथ था वो कितना था इस पे? ये जो आया था अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये अप्रोक्स है, समथिंग पॉइंट में कुछ वैल्यू होती है, मेरे को ध्यान नहीं है उतना, 10 पॉइंट समथिंग। और इस पे पहली बार ये इंपॉर्टेंट आ गया इस पे लाइन पे कि इस पे पहली बार एक्सप्रेसवे को कंसिडर किया गया और जो एक्सप्रेसवे बना वो कितना बना आपका? 1600 किलोमीटर का लेंथ बना था, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसमें कितने कैटेगरीज पे किए गए थे? इसमें जो क्लासिफिकेशन था वो आपका 5 कैटेगरी में, इसमें भी था, मतलब क्योंकि मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली सेम कैटेगरी ही मेंशन होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं लास्ट पे, वो क्या है आपका? लखनऊ रोड प्लान, ठीक है। थर्ड की मैं बात करूं तो ये क्या है आपका? लखनऊ रोड प्लान। अब लखनऊ रोड प्लान की मैं बात करूं, ठीक है, जो अगर मैं लखनऊ रोड प्लान की बात करूं तो ये कितना स्टार्ट होगा? ये 1981 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि खत्म किस में हो रहा है? 1981 पे खत्म हुआ, वो 1981 से खत्म स्टार्ट हुआ और 2001 तक चला। ऑब्वियसली ये भी सेम ईयर पे ही मैं यहां पर लिखा हूं तो यहां पर भी चेंजेस आएंगे। कितने? 1981 पे लेकर के 201 तक आया। टारगेट की बात करें, देखो उसमें 16 था, जस्ट डबल कर दिया गया टारगेट, और यहां पर कितना था? 32 था तो इसका डबल करने से 64 आता है, मगर यहां पर क्या है? 82 किलोमीटर, ठीक है, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, इसको अचीव किया गया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें कि भाई इसमें क्या ऐसा स्पेशल आया था? वो आपका है 82 किलोमीटर, मतलब उससे भी ज्यादा अचीव कर गया, डबल से भी ज्यादा, ठीक है। और यहां पर ऑब्वियसली साइंटिफिक अप्रोच तो स्टार्ट हो ही चुका था बॉम्बे में, तो यहां पर भी था। ये जो कैटेगरी था, ठीक है, ये जो कैटेगरी था रोड का, ये चेंज हो गया, ठीक है, ये जो कैटेगरी था रोड का ये चेंज हो गया। और इसमें जो टोटल टारगेट लेंथ की मैं बात करूं तो इसमें कितना था? उसमें 5 आया था, 5 लाख किलोमीटर्स थे, इसके फिर 10 था, तो इसका जो टोटल लेंथ आया ना वो भी बढ़ गया। वो टोटल लेंथ कितना आया? वो आया था 27, लगभग 27 लाख किलोमीटर आया था, ठीक है। ये भी अप्रोक्स बता रहा हूं आपको मैं कि ये इतना आया था। अब देखो यहां पर एक्सप्रेसवे तो कंसिडर किया गया था, ठीक है। अब क्योंकि बॉम्बे जब रोड प्लान की बात किए थे तो इसमें इसमें क्या है? एक्सप्रेसवे कंसिडर किया गया था। अब क्योंकि कंसिडर हो चुका तो उसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि अच्छी चीज है वो। एक्सप्रेसवे क्यों ही कंसिडर किया जाता है, क्या है इसका इंपॉर्टेंस? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक्सप्रेसवे एक बहुत फास्ट वे वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। देखो नॉर्मल हाईवे जो होता है, ठीक है, नॉर्मल नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको क्या बोलते हैं, रुकने के लिए आपको क्या बोलते हैं, ब्रेकर मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएंगे। मगर एक्सप्रेसवे ऐसा नहीं होता, उसमें स्पीड लिमिट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां का स्पीड लिमिट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान के चल सकते हो कि वहां पर इतने मैंने 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ही चलाना है, तो ये मैक्सिमम होता है कि अब उसमें कम से आप चला नहीं सकते। अगर ज्यादा ही कम पे उतर जाओगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना था? ये लगभग 2000
किलोमीटर का आपका एक्सप्रेसवे बना था वहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 5 कैटेगरी में नहीं क्लासिफाई किया गया था, ये क्लासिफाई 3 कैटेगरी में किया गया था। ठीक है, और कौन सा 3 कैटेगरी है? फर्स्ट की मैं बात करूं तो ये आपका आ गया प्राइमरी, फिर सेकंड की बात करूं तो यहां पर क्या आया? सेकेंडरी, और थर्ड की मैं बात करूं तो ये कितना आया आपका? टर्शरी। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में कंसिडर किया गया। अब ये 3 कैटेगरी की मैं बात करूं तो ये 3 कैटेगरी में पहला जो कैटेगरी की मैं बात करूं तो फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो क्या आया? इसमें आया आपका एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसमें क्या आया? एक्सप्रेसवे आया एंड नेशनल हाईवे आया। ठीक है, इसमें क्या आया आपका? एक्सप्रेसवे आया और नेशनल हाईवे आया। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आया? स्टेट हाईवे आया और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आया, और इसमें क्या आया? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड आया। ठीक है, तो टोटल इतने ही हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, टोटल इतने ही हैं जो आपको याद होने चाहिए। देखो टोटल मैंने कितने बता दिए आपको? 3 क्लासिफिकेशन करवा दिया कि भाई 3 क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1943 में स्टार्ट हुआ। नागपुर रोड प्लान स्टार्ट होके खत्म कब हुआ? 1963 में खत्म होना था, मगर खत्म नहीं हुआ 1963 पे, ये खत्म हो गया 2 साल पहले 1961 पे। अब इसमें जो टारगेट अचीव करना था इनको, वो कितना था? जो टोटल टारगेट अचीव करना था वो था आपका इस कंडीशन पे, वो था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो वो हमको टारगेट अचीव करना था। देखो मैं आपको साथ ही साथ ना एक ही साथ टेबल में बता देता हूं कि कितना आना चाहिए और क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर नागपुर की बात करूं, फिर यहां पर अगर मैं बात करूं बॉम्बे की, फिर यहां पर अगर मैं बात करूं लखनऊ की। ठीक है, जस्ट शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या होना चाहिए और कैसे कैसे इसका अचीव होना था। सबसे पहले ईयर की मैं बात करता हूं। इस जगह पे ये पहला कंडीशन यहीं पर ले लेते हैं, शायद ये दिखेगा नहीं, यहां पर कैटेगरी ले लेंगे और इसको हम ले लेते हैं नागपुर। देखो पहले अगर मैं बात करूं ईयर की, तो ईयर की बात करते हैं यहां कितना है? 1943 से 1963, मगर अचीव पहले कर लिया गया तो 1961। ठीक है, 1943। वहीं अगर मैं बॉम्बे की बात करूं तो बॉम्बे और लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका बॉम्बे, फिर ये आया आपका लखनऊ। ठीक है, बॉम्बे की अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे में क्या देख पाए हम लोग कि बॉम्बे में कब अचीव हुआ? 1961 से 1981 तक, और यहां पर 1981 से 2001 तक। ठीक है, टारगेट क्या था? टारगेट कितना था? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। वहीं पर ये कितना था? 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और ये कितना आया था आपका? 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। लखनऊ में ना एक खाली एक स्पेशल ये भी हुआ था कि इन्होंने क्या दिया था ना कि मोटिवेशन करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर क्या ध्यान दिया था, क्योंकि साइंटिफिक बताया ना कि साइंटिफिक सोचना चालू हो गया था यहां पर से, तो इसमें इन्होंने एक स्पेशल क्या किया था कि लखनऊ के टाइम पे इन्होंने क्या ध्यान दिया था कि इस कंडीशन पे यहां पर
जब अपन लखनऊ की बात कर रहे हैं तो जहां पर इंडस्ट्रीज थे भी नहीं, तो वहां पर भी वैसे रोड बनाने चालू किए ताकि मोटिवेशन मिलते रहे, इंडस्ट्री वहां पर खोल पाए। ठीक है, तो ये टारगेट हुआ। इसके बाद टोटल लेंथ की बात करूं मैं, टोटल लेंथ की मैं बात करूं जो अचीव करना था, ठीक है, वो लगभग कितना था, ये 5 समथिंग लाख थे। ठीक है, लाख किलोमीटर, ये लगभग 10 लाख किलोमीटर था। ठीक है, और ये 27 लाख किलोमीटर था। टोटल इतना लगभग आया गया था। फर्स्ट टाइम यहां से एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसमें एक और चीज हम देख पाते हैं, क्या देख पाएंगे कि कैटेगरी कितने क्लासिफिकेशन किया गया था। क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो टोटल क्लासिफिकेशन किस पे था, 5 कैटेगरी में किया गया था। ठीक है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे या फिर रोड बोल सकते हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। इसमें भी ऐसा क्लासिफिकेशन सेम था तो इसमें मेंशन नहीं था। और इसमें क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 3 कैटेगरी में कर दिया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो पहला की अगर मैं बात करूं प्राइमरी, तो इसमें आ गया था आपका एक्सप्रेसवे। यहां ये शायद विजिबल नहीं होगा, यहां क्लासिफिकेशन की बात करूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसमें 3 कैटेगरी में किया गया था। पहला प्राइमरी, जिसमें एक्सप्रेसवे आएगा आपका, और नेशनल हाईवे। फिर सेकंड की मैं बात करूं तो स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और थर्ड कैटेगरी में था आपका टर्शरी, जिसको क्या बोलते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ठीक है, तो टोटल ये 4 कैटेगरी हमने देखा। ठीक है, अब इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, आपको बताने के लिए इसमें और कुछ है नहीं। तो टोटल जो मैंने 20 ईयर रोड प्लान एंड को समझाया है, इसमें टोटल मैंने आपको बता दिया कि टोटल इसमें हम लोग किस पे काम किए, क्या क्या इंपॉर्टेंट था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कौन सा पॉइंट था कि ये जो है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, और यहां से पहली बार एक्सप्रेसवे कंसीडर किया गया और साइंटिफिक अप्रोच से स्टार्ट हुआ यहां पर से। साइंटिफिक अप्रोच पे ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, ये दोनों यहां से फॉलो कर दिया गया आगे, मतलब लखनऊ में भी वैसे ही स्टार्ट किया गया। और यहां पर मैंने आपको एक स्पेशल पॉइंट बताया, वो क्या कि भाई इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वैसे रोड भी बनाए, वहां पर भी वैसे रोड बनाया गया जहां पर अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, ताकि वहां पर से लोग मोटिवेट हो और उस जगह को इंडस्ट्रीज बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यही कंप्लीट करते हैं। और टोटल 20 ईयर रोड प्लान में इतना ही था जो एग्जाम में आता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। फॉर्मूला है इसका बहुत भयानक, वो खाली कॉलेज बेसिस पे ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाईवे अलाइनमेंट। अब हाईवे अलाइनमेंट आपको आता है कि नहीं, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम शाम को देखेंगे और शाम को आपको इसका पूरा बताऊंगा कि हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।